जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए गए। तभी माता सीता ने एक रत्न जड़ित बहुमूल्य माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने वह माला खुशी खुशी ले ली, लेकिन थोड़ी दूरी पर ही जाकर वह बैठ गए और अपने दांतों से माला के एक एक मोती को तोड़कर बड़े ध्यान से उन्हें देखने लगे और जमीन पर फेंकने लगे। ये सब देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब हनुमान जी मूर्ति तोड़कर देख रहे थे तो लक्ष्मण जी ने इस व्यवहार को श्री राम का अपमान समझा और उन्हें हनुमान पर क्रोध आने लगा और इस बात को उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हनुमान को माता सीता ने बहुमूल्य रत्नों की माला उपहार में दी और उन्होंने उस माला को तोड़कर फेंक दिया। जिसके बाद भगवान राम ने उत्तर दिया कि जिस कारण से हनुमान ने उन मोतियों को तोड़ा है वो उन्हें ही मालूम है, इसलिए उसका उत्तर तुम्हें हनुमान से ही मिलेगा। तब लक्ष्मण हनुमान के पास गए और उनसे पूछने लगे कि तुम यह माला के मोती क्यों तोड़ रहे हो। इसके उत्तर में हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए हर वो वस्तु बेकार है जिसमें राम का नाम ना हो। मैंने यह हार अमूल्य समझ कर लिया था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी राम का नाम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी नज़र में कोई भी वस्तु श्री राम के नाम के बिना अमूल्य नहीं हो सकती, अतः मेरे हिसाब से उसे त्याग देना चाहिए। यह बात सुनकर धाता लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर को क्यों रखा है, इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना वक्षस्थल नाखूनों से चीरकर उसे लक्ष्मण सहित दरबार में उपस्थित सभी लोगों को दिखाया, जिसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। यह घटना देखकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी को क्यों कहा जाता है बजरंगबली? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण में हनुमान जी वानर के मुंह वाले अत्यंत बलशाली पुरुष हैं, जिनका शरीर वज्र के समान है, कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं, उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट और हाथों में गदा है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि इस पृथ्वी पर जिन 7 लोगों को अमरत्व प्राप्त है उनमें कलयुग के देवता हनुमान जी का नाम भी शामिल है। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा तो उनसे पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं। हनुमान जी की यह बात सुनकर माता सीता ने बताया कि वह अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि धर्म के अनुसार जो सुहागन महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती है उसके पति की उम्र लंबी और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। माता सीता की बात सुनकर बजरंगबली को ख्याल आया कि जब मांग में सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम को इतना लाभ मिलता है तो फिर पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम अमर हो जाएंगे और जय श्री राम बोलते हुए अपने पूरे सर पर सिंदूर लगा लिया। जब श्री राम इस अवस्था में हनुमान जी को देखते हैं तो वे उनसे इसका कारण पूछते हैं। तब हनुमान जी माता सीता की सारी बात भगवान श्री राम को बता देते हैं। ये बात जानकर श्री राम हनुमान जी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें अब से बजरंगबली के नाम से जाना जाएगा। बजरंगबली में बजरंग का अर्थ केसरी रंग से है और बली का अर्थ शक्तिशाली से है, इस प्रकार उन्हें बजरंगबली के नाम से जाना जाता है। एक दिन हनुमान जी जब सीता जी की शरण में आए, नैनों में जल जल भरा हुआ है, बैठ गए, शीश झुकाए। सीता जी ने पूछा उनसे, कहो लाडले बात क्या है, किस कारण ये छाई उदासी, नैनों में क्यों नीर भरा है। हनुमान जी बोले, मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं, अब मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूं मैं श्री चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता जी मुस्कुराकर बोली, बेटा ये क्या बोल रहे हो, अमृत को तो देव भी तरसे, तुम काहे को डोल रहे हो। इतने में श्री राम प्रभु आ गए और बोले, क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में। तब सीता जी बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ, हनुमान को पदवी अजर अमर लौटाने आया है यह मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंगी, यह क्या लीला नहीं रचाई, कौन भला छोड़ेगा अमृत की ये अमर कमाई। हनुमान जी रोकर बोले, आप साकेत पधार रहे हो, मुझे छोड़कर इस धरती से आप बैकुंठ सुधार रहे हो, आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विष बिना पीना होगा, तड़प तड़प कर बिरहा अग्नि में जीना भी क्या जीना होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु अब आप ही बताओ, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूँगा। तब इस पर प्रभु श्री राम बोले, हनुमान सीता का ये वरदान सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि यह तो संसार भर के कल्याण के लिए है, तुम यहाँ
रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। मांगो, हनुमान वरदान मांगा। इस पर श्री हनुमान जी बोले, जहाँ जहाँ पर आपकी कथा हो, आपका नाम हो, वहाँ वहाँ पर मैं उपस्थित होकर हमेशा आनंद लिया करो। की ताजी बोली, दे दो प्रभु दे दो। तब भगवान राम ने हंसकर कहा, तुम नहीं जानती सीता ये क्या मांग रहा है, ये अनगिनत शरीर मांग रहा है, जितनी जगह मेरा पाठ होगा उतने शरीर मांग रहा है। तब सीता जी बोली, तो दे दो, फिर क्या हुआ, आपका लाडला है। तब इस पर प्रभु श्री राम बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, वहाँ विराजोगे बजरंगी। जहाँ हमारी चर्चा होगी, कथा जहाँ पर राम की होगी, वहाँ ये राम दुलारा होगा। जहाँ हमारा चिंतन होगा, वहाँ पर जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में मुझ पर भी ज्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी, क्यों कोई तुम्हारी शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे, मेरे नाम का सुमिरन करके सुध बुद्ध खोकर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंगी, चरणन शीश नवाया, दुख हरता सुख करता, प्रभु का प्यारा नाम ये गाया। जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय श्री सीताराम जी। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।